ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परी का एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं ब्रह्मांड की चौथी राशि चंद्रमा की एकमात्र राशि के बारे में। जी हाँ, कैसा रहेगा इनके लिए नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर, और कैसा रहेगा ये वक्त। 30 दिन के भीतर 9 ग्रह के बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। विध्वंसक योग खत्म होगा, युद्ध अपनी निर्णायक मोड़ पर आएगा और कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गुरु अपने दूसरे घर में जाएंगे, शनि अपने दूसरे घर में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो शुक्राचार्य के साथ युति करके बैठे हैं, दानव गुरु और दैत्य गुरु दोनों साथ में चल रहे हैं। वो गुरु अपने दूसरे घर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव अपनी पहले घर मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में परिवर्तित करेंगे। इसका मतलब कर्क राशि को, कर्क लगन के जातकों के लिए ढैया का संकेत होगा। तो कैसा रहेगा ये ढैया का वक्त 29 अप्रैल से। आइए बात की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरे एक आप सबसे निवेदन रहेगा कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, और भी कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कुछ कमेंट भी डाल सकते हैं। 1 अप्रैल को कर्क लगन के जातकों के लिए कुंडली कुछ ऐसे बनी थी। अब नए लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से लेते हैं। सेंटर में जहाँ पे ल लिखा है वो आपकी लगन राशि है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन के लिए मैं कहना चाहूँगा राहु केतु आपके कर्म और माँ के घर में विराजे है। आपके 7वें भाव में शनि मंगल का विध्वंसक योग बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके 8वें भाव में दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति विराजे है। मंगल नीच अवस्था में आपके भाग्य स्थान में बैठा है और सूर्य चंद्रमा के साथ में बैठा है, यानी कि पूर्ण रूप से हमें काल सर्प दोष देखने को मिला है। और कैसा रहेगा कर्क लगन के लिए ये प्रभाव, क्योंकि आपके 7वें भाव में से निकल करके शनि आपके 8वें भाव में जाएंगे। इसका मतलब कर्क लगन या कर्क राशि के लिए वो ढैया का वक्त शुरू करेंगे, यानी कि आपके लिए ये अलार्मिंग पीरियड होगा। अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर आपने अनएथिकल प्रोडक्ट या अनएथिकल कोई भी एक्टिविटी किया है, तो शनिदेव आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप गांठ मार करके रखिएगा। अब इस वक्त के दरमियान मैं कहना चाहूँगा आपकी सेहत के बारे में। जी हाँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, चटर पटर कुछ भी खा लेते हैं, तो मुंह को और ज़बान जायके को आपको थोड़ा सा संयम में रखना पड़ेगा। सादगी वाला खाना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मसालेदार खाना आपके लिए, आपकी पेट की सेहत के लिए, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करेगा। पेट तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम तो 100% करेगा ही करेगा, लेकिन खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, डायबिटीज़ का बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं ये रोग आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। तो संभाल करके आप खाइए, क्योंकि कर्क लगन के जातक खुश मिजाजी होते हैं, डिसीजंस मेकर होते हैं और इमोशनल होते हैं। तो आप अपने इमोशंस को रखिए कंट्रोल, ज़बान पे रखिए काबू। चाहे वो ज़बान आप बोलने के लिए ही इस्तेमाल क्यों ना करते हो, चाहे आप ज़बान का उपयोग खाने में क्यों ना करते हो,
तो मेरी हिदायत रहेगी कि आप थोड़ा कंट्रोल में रखिए अपने मुंह को और ज़बान को। अब बात करते हैं बिजनेसमैन वालों के लिए। देखिए, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप राइटर है, आप पॉलिटिक्स में काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड के स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर है, बॉक्सर है, या अन्य कोई स्पोर्ट्स में आप एथलीट हैं, ये वक्त आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। मंगल का और शनि का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, आपके करियर को नई ऊंचाइयाँ, नए पैगाम, नई ऊंचाइयाँ की तरफ ले जाएंगे। ये पैगाम लेकर के ये कुंडली लाई है। ढैया की आप 100% उपयोग कर सकते हैं। ये ढैया आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शर्त इतना है, अनएथिकल काम किया है या कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपकी आत्मा को गवारा नहीं है तो ना कीजिएगा, अन्यथा शनिदेव आपकी कष्ट वाला समय शुरू कर देंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन शनि का जो स्वभाव है उससे मैं आपको परिचित करवाने की मैं कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ। और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप अगर फॉरेन से भारत में कुछ चीज़ें बेच रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त ज़बरदस्त सपोर्टिव रहेगा। और आप स्टूडेंट हैं तो मैं स्टूडेंटों के लिए मैं कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के दरमियान जो मुझे दृष्टि दिखाई दे रही है वो ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो गुरु है वो अष्टम भाव में से निकल के आपके भाग्य को वृद्धि दे रहे हैं। 29 अप्रैल के बाद शनि का परिवर्तन, 13 तारीख के बाद गुरु का परिवर्तन आपके भाग्य स्थान में हो जाएगा। इसका मतलब ये होने जा रहा है कि अगर आप स्टूडेंट है, फॉरेन की प्रिपरेशन में है या फिर आप आईलेट्स की प्रिपरेशन में है, तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आप ट्यूटर फील्ड में हैं, यानी कि आप खुद टीचर है, आप लैंग्वेज सिखाते हैं, आप मैथमेटिक्स सिखाते हैं या फिर आप हिस्ट्री सिखाते हैं, तो आपके स्टूडेंट के लिए आपके पढ़ाए हुए वाक्य रामबाण का इलाज करेंगे और आपकी सिखाए हुए टेक्निक स्टूडेंट या विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा वक्त लाएगा। तो ये थे कर्क लगन का अप्रैल का माह, यानी अप्रैल महीने की बात। मेरे ये जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं वो मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो भी मुझे कुंडली दिखाई देती है उसके हिसाब से मैं अपने प्रेडिक्शंस देता हूँ और अंत में मैं उपाय भी देता हूँ। तो कर्क लगन के जातकों के लिए जो उपाय मुझे दिख रहे हैं वो है शिव जी की पूजा करना, और क्योंकि ढैया की शुरुआत होने जा रही है तो शनि की पूजा करना। ओम शन शनेश्वराय नमः का मंत्र आप करिए। शनिवार वाले दिन जाकर के आप शनिदेव के दर्शन करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ शिव जी की पूजा करना, रुद्री या महामृत्युंजय के जाप करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये था कर्क लगन के लिए अप्रैल माह का मेरा प्रेडिक्शंस। जैसा मैंने कहा तो अपनी वाणी को मैं यहाँ पे दूंगा विराम। प्रिय दोस्तों, आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बताना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, पेंडुलम से आप फ्यूचर रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो से आप फ्यूचर रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड से, या फिर आप वास्तु घर का नक्शा वे ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, तो मेरा आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।